तो आप सभी को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप सभी को चाँद मुबारक, शब बरात का दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मोमिनो, माह रमज़ान आ रहा है तो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये गुनाहों की यानी तौबा की उम्मीद पे हो चुके बहुत गुनाह। या रब मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। या अल्लाह हम सब की गुनाह माफ़ फरमा। इस मुबारक माह के सदके दुआ और तौबा की तौफीक अता फरमा। सभी को अल्लाह ताला ये माह रमज़ान भी मुबारक हो, रोज़ा भी, और अल्लाह ताला सब के खुशी के साथ निकले। तो चलिए इसके शब बरात के बारे में जान लेते हैं। शब बरात में रहमत व मग़फ़िरत की बारिश और ख़ास गुनाहगारों की बख्शिश ना होना, यानी किस किस की बख्शिश नहीं होगी। तो शब बरात में फैसले की घड़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हज़रत माज बिन ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल शानू शहबान की 15वीं रात को अपनी तमाम मखलूक की तरफ मुतवज्जा होते हैं और पूरी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, यानी पूरी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। फिर ये कता रहमी करने वाले और तोहमत या पायजामा टखनों से नीचे लटका कर करने वाले, यानी जो तोहमत लगाते हैं एक दूसरे पर, और जो कता रहमी करते हैं, यानी एक दूसरे से जलते रहते हैं, उसकी बुराई ये करते, कता रहमी जलते रहते हैं, उसकी बुराई गीबत ये करते रहते हैं, तो उसकी कता रहमी यानी सारी जड़ बुराई की है। अगर बुराई नहीं करेगा, उसके दिल में कुछ नहीं होगा, यानी जलन नहीं होगी, तो बुराई भी नहीं करेगा। इसी कता रहमी से ही, वो जलन से ही वो उसकी बुराई करता है, उसका बुरा सोचता है, कभी भला नहीं सोचता। तो अल्लाह ताला ये 15वीं रात को जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मग़फ़िरत फरमा देंगे सबकी, लेकिन किन किन की नहीं फरमाएंगे। कता रहमी करने वाले और तोहमत या तोहमत जो कि एक दूसरे पे बेमतलब की तोहमत लगा देते हैं, और टखनों से नीचे लटका कर पजामा या पैंट या तहमत पहनते हैं तब तकब्बुर की वजह से, और शराब की आदत रखने वाले और किसी को नाहक कत्ल करने वाले की भी उस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी, यानी किसी को नाहक कत्ल करने वाले की, शराब पीने वाले की, और एक दूसरे पे तोहमत लगाने वाले की, और टखनों से नीचे पजामा या पैंट या तहमत जो भी है लटका के चलता है उसकी, और जो एक दूसरे से जलन करता है, यानी कता रहमी सी, और एक दूसरे पे तोहमत लगाता है, इन सब की मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कीना रखने वाले की, तो कीना रखने वाले में सारी बुराई है। तो शहबान की तारीख यानी 15वीं तारीख को इल्म फरिश्तों को दे दिया जाता है। नीज़ हदीस की रवायात में ये भी मालूम हुआ है कि शब्बे में अल्लाह जल शानू फरमाते रहते हैं कि कोई जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे मैं उसे रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत में मुब्तला जिसे आफ़ियत दूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसे मैं बख्श दूँ, वगैरह वगैरह की रवायात हदीस में है कि 15वें यानी माह शहबान और उस माह की 15वीं सब और 15वें दिन के बारे में जो कुछ मालूम हुआ उसका खुलासा अभी आपके सामने लिख दिया गया। मूमन 15वें को चाहिए कि, यानी 15वें रोज़ को चाहिए कि पूरे माह शहबान में खूब ज़्यादा निफली रोज़े रखे और 15वीं रात जिक्र दुआ और नमाज में गुजारे, और 15वें तारीख को रोज़ा रखे। कोई मर्द कब्रिस्तान में चला जाए तो भी ठीक है, मगर वहाँ जतमानी तौर पर न जाए, न चिराग जलाए, यानी वहाँ बैठा ना रहे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, लेकिन वहाँ कोई चिराग नहीं जलाया था, कोई ढोल तमाशे कुछ भी नहीं हुआ था, तो वैसे वो दुआ करने के लिए गए थे। तो ऐसा ही हम अपने यानी कब्रिस्तान में उस दिन जा सकते हैं, मतलब वहाँ पूरी रात नहीं गुजारनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे 1 घंटे अपने करीबी, यानी किसी के वालिद नहीं है, किसी की माँ नहीं है, तो उनके करीबी के लिए दुआ करने के लिए जा सकते हैं। तो शहबान की यानी 15वीं तारीख सिर्फ इबादत के लिए है, यानी उसमें जो खुरापात की जाती है
तो खुराफात मतलब बहुत से लोग पटाखे जलाते हैं और 2-2 मंजिला के मकान होते हैं तो लड़ियाँ लगाते हैं, आग लगाते हैं, झड़काते हैं। तो एक तो ये पहले तो ये अपने माल की बर्बादी है, दूसरा ये अपने दीन के यानी ये चीज़ें बताई ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला क्योंकि आसमान के तीसरे आसमान पे अल्लाह ताला जब आते हैं तो हमसे सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें ये शबयान की रात को इबादत करनी है। अल्लाह ताला कहता है कि कोई है मुझसे तलब करे रिज़्क़ की, कोई है मुझसे मुसीबत जो अपनी मुसीबत की दूर होने की करे, ना कि आपसे ये नहीं कहता है कि शबयान का दिन आ गया यानी शबयान के दिन आप पटाखे जला रहे होते हैं और हंगामा कर रहे होते हैं और फिर कब्रिस्तान में भी आप इसी तरह का खेल तमाशा कर रहे होते हैं। वहाँ इबादत कब्रिस्तान में भी हमें सिर्फ इबादत के लिए जाना है, क्योंकि हमारे नबी गए थे, क्योंकि लोग बाग उन्होंने उसको अभी एक अलग ही नतीजा निकाल लिया है कि नबी गए थे तो हम भी कब्रिस्तान में जाएंगे, वहाँ बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है और निफली नमाज अपने घर में ही ज़्यादा पढ़नी है। लोगों ने मस्जिदों में पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मस्जिदों में निफली नमाज हमारे अभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ही पढ़ा करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मस्जिद बनाओ, क्योंकि निफली नमाज अपने घर में अदा किया करो। तो अपने घर में अदा करनी चाहिए। लोग बाग मस्जिदों में अदा करते हैं और पटाखे चलाते हैं। ये रस्म न सिर्फ एक बेइज्जत गुनाह है बल्कि इसकी दुनियावी तबाही भी है और हमेशा आँखों के सामने आती है, हमेशा ये तबाही आँखों के सामने भी आती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था सिर्फ ये इबादत की रात है, इसकी निफली रोज़ा रखना चाहिए और इस पूरे महीने में आप 1-2 दिन छोड़कर भी रोज़ा रख सकते हो, क्योंकि रमज़ान में बहुत से लोग कहते हैं कि हम पे रोज़ा नहीं रखा जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, पलटी आ रही है, कमज़ोरी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहाना लगा कर रोज़े छोड़ देते हैं और सपोर्ट भी कर देते हैं कि हाँ तू कमज़ोर हो रही है, तुझे चक्कर आ रहे हैं, तू मत रख, तू कमज़ोर हो रहा है, तू काम करता है, तू धूप में जाता है, तुझे करता है, वो करता है। तो इसीलिए इस महीने में शबयान के महीने में निफली रोज़ा रखने की ताकीद की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-2 दिन छोड़कर निफली रोज़ा रखा करते थे। तो इसमें इसलिए कहा है क्योंकि निफली रोज़ा रखो ताकि रमज़ान में जो फ़र्ज रोज़े हैं वो आप ना छोड़ो किसी भी बहाने से, तो इसलिए आपको आदत पड़ जाए। तो बहुत सी मस्जिदों और घरों में ज़रूरत से ज़्यादा चिराग जलाए जाते हैं। बहुत से लोग तो मस्जिदों में भी जला देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिराग जलाए जाते हैं और कुमके रोशन किए जाते हैं। लाइट का इजाफा किया जाता है, बहुत ज़्यादा रोशनी की जाती है। घरों से बाहर दरवाज़ों पर कई चिराग रोशन किए जाते हैं और बाज़ जगह मकानों की जो मंजिलें होती हैं 2-2-3 मट्टियों पर और दीवारों पर कतार की साथ चिराग रख दिए जाते हैं। ये सब इसराफ और फिजूल खर्ची है, जिसके बारे में हुक्म कुरान अभी ऊपर मालूम हुआ चुका है कि ये यानी अभी जो पता लगा चुका है कि अभी मतलब ये कहा है कि ये सब फिजूल खर्ची है और इससे बर्बादी भी है। ये सब हमारी आंखों के सामने आ जाता है और सख्त कि कोई जल गया, कोई पजर गया, किसी को तकलीफ पहुंच गई, किसी को ऊपर तकलीफ पहुंच गई, इन चीज़ों से और पैसों की भी बर्बादी होती है। नकल और सख्त हराम है, यानी ये सब चीज़ें हराम है। ये सब चीज़ें हिंदुस्तान के मुशरिकों और हिंदू के दिवालियों पर होता है। ये नकल कर डाला है मुसलमानों ने, यानी हिंदुएं दिवाली पे करते थे, मुसलमानों ने ये शबयान पे करना शुरू कर दिया। ये सब फिजूल खर्ची है, बेकार भी चीज़ है। ये सब चीज़ें सिर्फ निफली रोज़ा रखना इसलिए बताया कि हमें ये आदत पड़ जाए पूरे महीने में, हमें पे ये फ़र्ज रोज़े ना छूटे। और नमाज की इबादत इसलिए क्योंकि इसमें अल्लाह ताला हमसे पूरी रात यही मग़फ़िरत, जब तक सुबह की अजान नहीं होती तब तक यही कहते हैं कोई है मुझसे जो रिज़्क़ मांगे मैं उसे रिज़्क़ दूँ, कोई है मुसीबत ज़दा जिसकी मैं मुसीबत हटा दूँ, कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ। तो इसलिए ये रात की इबादत में गुजारना चाहिए पूरी रात। तो लोग बाग ये शोक सरापा कर कुड़ू के फिर सो जाते हैं, क्योंकि हमारा बख्शीश की रात भी हमारे हाथों से निकल जाती है, जो फिजूल खर्ची है वो भी हो जाती है। शोर सपा करा, हंगामा करा, फिर सो गए। सलाम के नाम यानी इन्होंने इस वक्त भी ये रस्म जारी रखी ताकि मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते वक्त आग सामने रहे। कैसे अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने आतिश परोसों की चिराग, यानी ये कैसी अफसोस की बात है, मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया।
अजीब बात है कि आसमान से रहमतों का नज़ुल होता है और नीचे रहमतों का मुकाबला आतिशबाजी और फिजूल खर्ची और तरह तरह के गुनाहों के ज़रिया किया जाता है। अल्लाह का इरशाद होता है कि कोई है जो मुझसे मांगे और यहाँ मांगने की बजाय फिसक और फजूल और खेल कूद गुजार देते हैं, पूरी रात को फिजूल खर्ची खेल कूद में गुजार देते हैं। ऊपर रहमतों का नज़ूल होता है और नीचे फिजूल खर्ची और बर्बादी का नुज़ूल होता है। रात को जागने के लिए अगर इत्तफाकन 2-4 आदमी मस्जिद में जमा हो गए और अपनी नमाज तिलावत में मशगूल रहे तो उसमें मज़ाइका नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता, मज़ाइका नहीं। लेकिन आवाज़ शहरों में इसको भी उस हदीस यानी बाज़ शहरों में तो उस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको रोकने की ज़रूरत है। मसलन बला गरा यानी लोगों को जमा करते हैं, इस तरह हद तक फैला दिया है कि मस्जिदों में लोगों को जमा करते हैं, बुला कर शहरों में लोगों को जमा करते हैं और सीबा यानी सुनबा करते हैं और जिसमें नवाफिल जमात पढ़ते हैं और जो नफाफिल होती है, जो नफिल नमाज होती है उसे जमात से अदा करते हैं, जबकि नफिल नमाज जमात से नहीं होती है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हमें सिर्फ घर में ही नफिल नमाज पढ़नी है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए घर में पढ़ी थी कि घर को मस्जिद बनाओ, कब्रिस्तान नहीं बनाओ। तो लोग बागों ने शहरों में तो रबाज बना लिया, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मजमा करते हैं, फिर नफिल नमाज को जमात के साथ पढ़ते हैं, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं जाते हैं। जो नाजायज़ है, मर्द औरत बच्चे आते हैं और शोर साबा होता है, यानी बच्चे भी आते हैं, उसमें शोर साबा होता है। जो रात रहमतों की रात है, अल्लाह के यहाँ आसमानों में रहमतें बरसती होती हैं, अल्लाह ताला बार बार पुकार रहे होते हैं, मस्जिदों में शोर शबारा हो रहा होता है और जमात के साथ नफिल नमाज हो रही होती है। तो खुदा के वास्ते अपने घरों में सुकून के साथ पढ़ें, ताकि शोर शबाबा बाहर नहीं होगा तो सुकून के साथ हर किसी की दुआएं भी होंगी और नमाज भी अच्छी होगी। होता है बेपर्दगी होती है और हालांकि औरतों को फ़र्ज नमाज के लिए भी मस्जिद जाने से रोका गया है। फिर नफिलें पढ़ने के लिए जाने की गुंजाइश कैसे हो सकती है? हजरत साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे ज़्यादा इबादत का कोई शौकीन नहीं हो सकता, कभी उस तरह जमा नहीं होते थे। गफलत और जहालियत की वजह से बहुत सी बातें आदाब मस्जिद के खिलाफ सरजद होती हैं और अल्लाह की आयदा का बहास होकर नफ़ा के नुकसान व खुसरान का सबक बन जाती है। उन सब बदहात व मुहरात में मशगूल होने से बेहतर है कि आदमी पैर फैलाकर सो जाए, यानी इससे तो अच्छा है कि आप हाथ फैलाकर सो जाओ। मतलब यहाँ पे इबादत भी नहीं कर रहे और मस्जिदों में भी आप इसी तरह शोर शबाबा हो रहा है और मस्जिद में नफिल नमाज जमात के साथ हो रही है। बहुत से आदमियों को बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाता है और बच्चे भग रहे होते हैं, आदमी भग रहे होते हैं, पूरा शोर शबाबा हो रहा होता है पूरी रात। तो इससे तो अच्छा है, इससे तो बेहतर है कि आदमी पैर पसारे सो जाए, यानी पैर पसारे और सो जाए। इससे तो बेहतर है कि तुम सो जाओ तो गुनाहगार तो नहीं होगे। उसको ऐसा लाजिम कर लिया गया है कि उसको बगैर सब्बे बरात ही नहीं होती। फराइज वो यानी करते हैं कि पर इतना फजूल नहीं होता जितना हलवा न पकाने पर होता है, और जो शख्स इन्हीं पकाता है उसको कभी यानी जो इसे पकाता नहीं उसे कंजूस कहा जाता है। उसको कंजूस वाबी वकील वगैरह के एलकाब दिए जाते हैं। एक गैर ज़रूरी चीज़ को फ़र्ज वाजिब का
यानी ये हलवा वाजिब नहीं है पकाना, फ़र्ज नहीं है, इसको भी फ़र्ज वाजिब कर दिया गया कि सुबह रात हलवा बनाना ज़रूरी है। तो हलवा बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसमें साफ साफ निकला है कि हलवा बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी है। लोगों ने उसे, जो हलवा नहीं बनाता है वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने आप को इतना, मतलब इतनी शरीर में ताकत लाना चाहता है कि पूरी रात में अल्लाह की राह में अपनी इबादत में गुजार दूँ और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करूँ, अल्लाह से जितना हो सके अपनी मग़फ़िरत करूँ, अपनी परेशानी की, अपनी रिज़्क़ के लिए अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ अता कर, बरकत वाला रिज़्क़ अता कर। जो भी अल्लाह से पूरी रात इबादत में गुजारूँ, इसलिए हलवा बनाना भी ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग तो जो हलवा नहीं बनाते उनको कंजूस कहा जाता है और भला चीज़ें कहा जाती है। उससे बाज़ लोग कहते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजी मेजान मुबारक शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा नोश फरमाया था, उसकी यादगार है। और कोई कहता है कि हजरत हमीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उस तारीख में शहीद हुए थे तो उनके लिए ऐसा ईसाले सबाब है। अव्वल तो पूरे ही गलत है, अव्वल तो ये पूरी ही गलत है कि उसका सवाब पहुंचता है, ऐसा सवाब पहुंचता है, पूरा ही गलत है। आपके अंदाज यानी आपके दीनार मुबारक उन दोनों में शहीद हुए थे यानी आपके दीनार ये दोनों शहीद हुए थे, इन दोनों में शहीद हुए थे नहीं। या हजरत उमजा उस तारीख में शहीद हुई क्योंकि दोनों हादसे महासबाल में वाक़या हुए हैं। फिर अगर बिलफर्ज सहबान में होने का सबूत खवा मान भी लिया जाए, यानी खवा मान भी लिया जाए, तब भी उस किस्म की यादगार में बग़ैर किसी सही उम्र के कायम करना बदअत और नाजायज़ है। ये सब बदअत और नाजायज़ है कि हम इसकी वजह से हलवा बना रहे हैं, उसकी वजह से हलवा बना रहे हैं। उनका इंतकाल हुआ था रज़ी अल्लाह अन्हा ताला का और शहीद हुए थे, तो ऐसे लोग कहते हैं। तो जायज़ नाजायज़ है, ये सब मान भी लिया जाए, तब भी इस किस्म की यागार बग़ैर किसी सरही इमन कायम करना बदअत है और नाजायज़ है। नीज ये अजीब तरह का ईसाल सबाब है। ये कैसा ईसाल सबाब है कि खुद ही पकाया और खुद ही खाए गए, खुद ही पकाया खुद ही खा गए। ये कैसा ईसाल सबाब है, यानी खुद नहीं पकाया हलवा, खुद ही खा रहे उस हलवे को, तो ये कैसा सबाब है। यानी अगर आपको वाकई में किस सवाब का काम करना है तो मदरसे में इससे सारे बच्चे पढ़ रहे तो आप उनके लिए करें। जब जितना हलवे में आप खर्च कर रहे हो, एक तो आपकी इबादत अच्छी हो गई और उनको खाना मिल जाएगा, आपके ज़रिए से पेट भरकर खाना मिल जाएगा। मदरसे वाले बच्चों की मदद करें ताकि आपको सवाब भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप कर रहे हो कि हम उसकी वजह से कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से कर रहे हो आपको इबादत भी मिल जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। खुद ही पकाए और खुद ही खा गए, या दो चार अपने हिसाब को खिला दिया, दो चार अपने जिससे आप चाहते हो उसको खिला दिया, अपने हिसाब से किसी को खिला दिया, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसको दे दिया, या किसी को नाम के लिए दे दिया, या किसी भी वजह से दे दिया, दो चार जने को खिला दिया। तो फ़िक्रा और मुशकीन जो खैरात के असल मुस्तक हैं वो यहाँ भी दिखते हैं, रहा जाते हैं। किसी फ़कीर को एक चपाती और ज़रा सा हलवा देकर पूरे हलवे के सवाब पहुँचने का यकीन कर लेते हैं कि मतलब न्याज लगवा देते हैं। एक चपाती और थोड़ा सा हलवा दिया, फ़कीर को दे दिया और पूरे हलवे को खुद खा जाते हैं और उसका सवाब समझते हैं कि हमें सवाब पहुँच गया। तो सवाब समझते हैं पहुँच गया, यकीन कर लेते हैं। और ये बात भी अजीब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिलफर्ज बजान मुबारक शहीद होने की रज़ा से हलवा खाया, मगर नालायक उम्मती बगैर किसी दुख दर्द
कि हलवा उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला ही समझ दे इनको साहिबे, यानी अल्लाह ताला ही इनको समझ दे साहिबे इल्जल। यानी एक फ़कीर को एक रोटी पे थोड़ा सा हलवा रख के खिला दिया, समझने कि सवाब पहुंच गया। तो उस रात की फजीलत बयान करने के बाद कहते हैं, फिर कुछ लोग बदहती मिजाज के आगे, जिन्होंने असल सूरत को कबाड़ दिया, यानी असल सूरत को बिगाड़ दिया, और जैसा कि शरबत के अलावा दूसरे अमूर में भी इन्होंने ऐसा किया है, जिसका फितना ये है कि जो भी मुबारक ज़माना ऐसा है कि जिसकी बरक़ात, यानी जो भी चीज़ मुबारक है बात पर धीरे जितना बाजी बात, यानी नमाज, रात की इबादत करने का, सुबह का यानी रात का रोज़ा रखने का, उस पर अफसोस नहीं होता है हलवा नहीं बनाया, उस चीज़ पे अफसोस होता है कि हलवा क्यों नहीं बनाया। तो हमें शैतान के बहकाने से रुकना चाहिए, ऐसी चीज़ों की जिन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इस चीज़ से अगर हम रुकते हैं बीच में, इसके लिए क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ों में नहीं पड़ना है, इस फितने में नहीं पड़ना है कि हलवा बनाना ज़रूरी है। अगर वाकई में आप पे पैसा है, रुपया है, तो आप उन फ़कीर फिकराओं को पेट भर के खाना खिलाइए, जिससे आपको सवाब मिले। सबसे सवाब मिलता है, सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है किसी को भूखे को पेट भर कर खाना खिलाने में। तो उस रात में अगर आप वाकई में सवाब करना चाहते हो, शहबान की रात में अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हो और खुद खुश रहना चाहते हो, आप एक किसी भूखे को पेट भरकर खाना खिलाइए उस रात में, तो आपको कितनी सुकून भरी, यानी इतनी राहत मिलेगी कि आप भी कहोगे कि वाकई में अल्लाह ताला मैंने इतना अच्छा काम किया। अल्लाह ताला खुद ही इतनी सुकून अता कर देता है। तो इस हलवा बना के आपने एक रोटी पे किसी को हलवा पे रखकर और फातिहा लगवा दी, किसी फ़कीर को दे दिया, उस चीज़ में फितने फसाद से दूर रहे, मतलब इन चीज़ों फजूल खर्चियों से दूर रहें। वाकई में आप किसी सवाब कमाना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, तो किसी गरीब को पेट भरकर खाना खिलाएं। अगर वाकई में आप उस टाइम खाना बनवा रहे हो और बना रहे हो, आपके घर में बना जा रहा है, और गरीबों को देखो उनके घर में साल भर में नहीं बनती है जो चीज़ है, वो चीज़ उनके लिए पहुंचाइए। बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप गौर करें तो, उनको पेट भरकर खाना खिलाइए, कैसे भी करके पेट भर के पानी पिलाना, खाना खिलाना, इससे ज़्यादा सवाब की काम कोई और नहीं है। किसी नंगे को कपड़ा पहनाना उस रात में, देखिए कि हम तो नए नए कपड़े पहन के सभी डोल रहे होंगे, और किसी को भी देखिए कि आप पे इतना पैसा है कि आप इतने सारे ढेरों सारे हलवे बनाने में खर्च कर देते हो। उस जगह आप देखिए कि इसके तन पर कपड़ा नहीं है और ये नंगा डोल रहा है, तो उसको कपड़ा दीजिए, उसमें सवाब ज़्यादा है। तो देखिए, क्योंकि उस चीज़ में देखिए कि अल्लाह ताला आपसे किस चीज़ से राज़ी होता है, कुछ से खुश होता है, तो अल्लाह ताला खुश होगा, आपकी इबादत भी डबल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला खुश कीजिए, खुद भी खुश रहिए और इबादत कीजिए, इन फितनों फसाद से दूर रहिए। जो पटाखे में पैसे खर्च करोगे, हलवे में खर्च करोगे और समय भी बर्बाद होगा, फिर खुश होते हो कि हमने उसको खिला दिया, इसको खिला दिया। वाकई में आप किसी को मदद करना चाहते हो तो वाकई में वो मदद के लायक है, उसकी मदद कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये शहबान की रात को यूं ही बर्बाद नहीं कीजिए। ये हंगामे सुरेपे में मस्जिदों में ये महफिलें ना लगाएं, खुदा के लिए मस्जिदों में इतनी सारे लोग जमा ना हो, अपने घरों में निफली नमाज अपने घरों पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में पढ़ी थी निफिल नमाज, तो आप भी घर में पढ़ें। जमात से निफिल नमाज नहीं होती है, जमात से निफिल नमाज ना पढ़ें, शोर सपापा होता है वहाँ पे। एक आध कोई अल्लाह का बंदा जो नमाज इबादत कर रहा है उसकी भी इबादत ख़राब हो जाती है। आप लोगों की वजह से अपने घर में ही पढ़ें। और सड़कों को ऐसे बना देते हैं, भाग भैया गाड़ियाँ भग रही होती हैं, पूरे दौंदा डाल दिया जाता है, पूरे रात को बर्बाद कर दिया जाता है। जाकर पैर पसार कर अपने घर में सोइए, कम से कम उस गुनाह से तो बच जाएंगे जो रात में दौड़ दाड़ में कर रहे हैं, दूसरे की इबादत को ख़राब कर रहे हैं। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को, ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि जिस शहबान की रात का इबादत का सही मतलब इंसान समझ पाए। ना ही तो हलवा बनाना ज़रूरी है, ना ही तुम्हारा मस्जिद में जाना ज़रूरी है, ना ही तुम्हारा शोरगुल कराना ज़रूरी है, सिर्फ तुम्हारी इबादत ज़रूरी है, अल्लाह से मांगना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। आसमानों में रहमत की बारिश हो रही है, तो आसमानों में जब रहमत की बारिश हो रही होती है तो अपने घरों में रहमत को बुलाइए, बारिश कीजिए, घर में इबादत कीजिए, पैर पसार कर ही सोना है।
तो फिर बिना गुनाह करे सोइए। क्यों आप शोर संगमा करके किसी को तकलीफ़ दे के और गाड़ियों पर डोले होते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, कितनी सारी तकलीफ़ पहुंचती है तो इन चीज़ों से बचें। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों में जब ये चीज़ है ही नहीं हमारे लिए, तो इन चीज़ों को करने से कोई भी मतलब नहीं बनता। इतना मुबारक महीना शुरू हो चुका है, चाँद की तारीख यानी चाँद दिख चुका है, तो इस पूरे महीने यानी ये 15 दिन रह गए हैं आपके, तो तैयारी करें। पूरे 15 दिन में आप इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो शहबान की रात जगने की, कि एक एक आयत को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि हमसे ये गलत ना हो जाए। एक एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें उस रात में, निफली नमाज पढ़ें, तस्वीर पढ़े, अल्लाह का नाम ले, सुभान अल्लाह पढ़े, जो भी आप पे हो जाए। अल्लाह ने किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं की है, सिर्फ अल्लाह को सच्चे दिल से याद करें। और जो चीज़ अल्लाह ने मना की है उनकी बख्शीश नहीं होगी, तो उनकी बख्शीश नहीं होगी। कीना करने वाले की नहीं होगी, जो किसी पे तोहमत लगाता है झूठी उसकी नहीं होगी, अल्लाह रहम करे शराबी की नहीं होगी। या अल्लाह सबको अल्लाह ताला अपनी हिदायत दे, सबकी बख्शीश करे, सबको अपने अपने 15 दिन हैं, अपने आप को सब अच्छा करें अल्लाह ताला। क्योंकि जो पूरी रात जगेंगे और फिर किसी के लिए कीना रखते हैं, तो उनकी अल्लाह ताला जब बख्शीश ही नहीं करेगा, तो उनका पूरी रात जगने से कोई भी मतलब नहीं बनता कि पूरी रात जग रहे हैं और ये खुश हो जाए कि हमारी अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी करेगा और हमारी दुआएं भी कबूल कर ली अल्लाह ताला ने और हमें माफ़ भी कर दिया। तो अल्लाह ताला जब माफ़ ही नहीं किया, तो फिर तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल हुई? तो भली बोलिए मत, किसी के लिए जलन मत रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। बोलना ना बोलना वो आपके ऊपर है, आपका मन नहीं कर रहा मत बोलिए, लेकिन दिल से उसके लिए असद यानी जलन मत रखिए, उसका बुरा मत सोचिए, उसका बुरा मत करिए। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, क्योंकि उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उसका सवाब मिल जाए। तो चलिए, वैसे कहने का मतलब जी था कि ये रात आ चुकी है, वैसे सब ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन है, क्योंकि चाँद दिख चुका है 15-14 तारीख की ये शहबान है, तो ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास तैयारी के लिए। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, जब भी आपको ये वीडियो मिले इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो बनाने का मकसद भाई इतना ही था कि फिजूल खर्ची में एक दूसरे से कान लगाने में बचें, एक दूसरे की बातें सुनने से बचें। अगर वाकई में 2 बातों का ध्यान रखना, अगर 2 बात आपके अंदर है ना, तो आपसे अच्छा बंदा कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है इस बंदे से अच्छा कोई भी नहीं है। वो 2 बात किसके अंदर है? आपके अंदर है, मेरे अंदर है, किसके अंदर है? जो कोई भी सुनना है उस बात को ध्यान से सुने। एक कभी आपने अकेले में रहकर खुद को खुश पाया है, सुकून महसूस किया है, तो वाकई में आप बहुत 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 काबिल बंदे हो, बहुत अच्छे बंदे हो। क्योंकि आप अकेले में रहकर खुद सुकून पा रहे हो ना, वाकई में आप बहुत अच्छे बंदे हो। क्योंकि इसलिए सुकून पा रहे हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, अकेले में रह के खुद सुकून पा रहे हो ना, अकेले में रहकर। और जब आप किसी के बारे में नहीं सोचते ना, किसी के बारे में नहीं सोचते जी मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या करता है, मेरे बारे में ये क्या करेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे संग में ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये चीज़ आपके ख्याल में नहीं आती है। वाकई में आप बहुत 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 अच्छे बंदे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्योंकि आपके अंदर दोनों सलाहियतें अल्लाह ने जिस चीज़ की गई है। क्योंकि हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि बुरा इंसान बुरा ही सोचेगा। तो उसके बारे में सोच के ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या करता है, तो उस चीज़ को सोच के अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना करें। क्योंकि हमें पता है जब हम अकेले में रहते हैं तो कितना सुकून महसूस करते हैं, और जब हम किसी के बारे में सोचना बंद कर देते हैं अपने रब के सिवाय, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कि हम बार बार कहते हैं हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहेंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँ। तो चलो तुम ऐसा वैसा ही करते रहना अपने रब के लिए। कब करोगे? जब उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहोगे। उम्र तो वैसे ही सोचने में ख़त्म हो गई तुम्हारी, अपने रब के बारे में कब सोचोगे? तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है उस बारे में कब सोचोगे? तो 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि अच्छे इंसान के अंदर 2 क्वालिटी होती है, वो ना ही कभी किसी के बारे में सोच रहा होता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बुरा है बुराई सोचेगा, बुरे इंसान से तुम अच्छाई की कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारी वो भलाई कर सकता है? कभी भी वो तुम्हारी भलाई नहीं कर सकता, वो इतना बुरा है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। 2 मिनट के लिए तुम्हारे संग खड़ा है, सिर्फ तो 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ है, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। बुरा है ना, वो सिर्फ बुरा ही कर सकता है। इसलिए किसी के बारे में ये सोच के अपने वक्त को जाया ना करें कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उसके संग में ऐसा करूं वैसा करूं। वो तो वैसा है जैसा ही रहेगा। तुम अच्छे हो ना, तुम अपने रब के करीब रहिए,
वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो चलिए, अगर वाकई में आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो लोग बेवकूफ़ी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं ना, मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे यार वो तो बुरा है, बुरा ही सोचेगा, उसके बारे में सोच के अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। बार बार कह रहे, क्योंकि जो समय हमारा बर्बाद हो चुका ना, उसके लिए हमें पता नहीं कब तक अफसोस रहेगा। तो आप अफसोस में ना रहें, उन चीज़ों को सोचना बंद कर दें और अकेले में रहकर एक बार खुद को ये महसूस करें कि अकेले में कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है। उस सुकून को खुशी से जिए, क्योंकि जो बुरे इंसान है उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, दूर कर दो। बुरे इंसानों की तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह ही तुम्हें बख्शने वाला, अल्लाह ही तुम्हें रिज़्क देने वाला, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदा करेगा, अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है, पाक नाव का मालिक है, अल्लाह ही बरक है। तो अल्लाह ही सब कुछ है। तो किसके लिए दौड़ रहे हो? अल्लाह के लिए दौड़िए। अपना ईमान अच्छा रखिए, अपने अखलाक अच्छे रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि किसी का बुरा करने से तुम बुरा नहीं हो जाएगा, किसी का बुरा सोचने से बुरा नहीं बन जाएगा। इसलिए हमें किसी के बारे में सोचना नहीं है, हमें सिर्फ अपने अच्छे अखलाक रखने हैं, अपने को आपको अच्छा रखना है। कौन हमारे बारे में सोच रहा है, कौन हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, यार बोलने दो, बोलने दो उसे, जो बोल रहा है बोलने दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। बुरे इंसान बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही सोचेंगे। इसलिए सिर्फ इस रात को बर्बाद ना करें। ये रात इबादत की, अल्लाह से मग़फ़िरत की रात है। इस रात मग़फ़िरत करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर। जब तुम अपने अल्लाह के सामने रोते हो ना, तो किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अच्छा रखिए, इसी में आपकी खुशी है। अपने अखलाक अच्छे रखिए। तो रात को जागने के लिए अगर बेहतर करना है तो पहले 15 दिन में अपने आप को बेहतर करिए। अपने जो दिलों में काले थे ना, उसे साफ कर लीजिए। तो पूरी रात इबादत करनी है। अच्छे इंसान को अल्लाह के लिए ही, रज़ा के लिए ही, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में भूल जाइए। तो रात को, पूरी रात को दुआ और इबादत पे गुजारनी है और दिन रोज़ा में गुजारना है। शैबान का दिन यानी मुबारक दिन आने वाला है। इस रात की तैयारी करें, ज़्यादा से तैयारी करें, क्योंकि वक्त निकल जाएगा, टाइम का पता नहीं चलता। अल्लाह सबको ये रात मुबारक करे। और इसके बाद फिर खुशियों की यानी मुबारक महीना आने वाला है रमज़ान का। इसमें बख्शीश, बरकतें सब कुछ है, उसकी तैयारी में लग जाएं। लोगों के बारे में छोड़ें, वो आपको कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया तो आगे भी कुछ नहीं देने वाले। अपने रब से दुआएं लगाए, रब से मांगे, जो भी है रब से मांगे। आज हम आपके सामने बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे, तो ये दुआ, ये चीज़ें पर ध्यान करें। अपनी मौत को ध्यान करें, अपनी अच्छाई को ध्यान करें। आज हमारे पास अमल है तो अमल को आप जिंदा रखें, क्योंकि फिर हमारे पास अलम जी इबादत के दिन नहीं होंगे, सिर्फ हमारे पास हिसाब होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेगा। आज हमारे पास खुद हम इबादत कर सकते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। शैबान की रात को अपने आप को अल्लाह का वाला बना लें, मग़फ़िरत की दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करें, जितना भी हो जाए। 15 दिन में जितने भी हो, 15 दिन है आपके पास, 14-13 दिन जितने भी हैं। 14 तारीख की शैबान है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस पूरी 10 दिन में, 15 दिन में अपने आप को इस्तिग़फ़ार करके इतना अच्छा बना ले, इतना अच्छा बने। अल्लाह आपके सारे गुनाहों को, पहले अपने आप को अच्छा बनाए, अच्छे अखलास वाला, सबसे पहले अच्छा, एक अच्छा मुसलमान। दुनिया में सिर्फ मुसलमान की बाबा क्यों है? क्यों? सच्चा है, मुसलमान है, अच्छा है, इसलिए बाबा ही है मुसलमान की, और किसी चीज़ से नहीं। मुसलमान को क्यों ऊपर रखा गया? इसीलिए कि वो सच्चा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। जब मुसलमान ही बुरा चाहने लग जाएगा तो फिर उसकी कैसे बाबाई होगी? तो अपने आप को अच्छा रखे, सच्चा रखे, सबसे पहले सच बोले, अच्छे अखलाक। और आज जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भी उस इंसान से कोई ज़रूरत नहीं रखनी है, बस अल्लाह से ही मांगे, अल्लाह ही है। और सही इल्म रखें, क्योंकि हर किसी के पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा ही। तो चलिए, बस ये रात बहुत बड़ी रात है, इबादत की रात है, बख्शीश की रात है, अल्लाह से तलब की रात है। अल्लाह ताला से मांगिए बिरहमते का यकुलूना सलासा मरातिन, यानी अपनी मग़फ़िरत की भी दुआ करें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु रवायत फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम जानती हो उस रात में यानी महाशबान की 15वीं शब में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या होता है, तो फरमाया उस रात में हर ऐसे बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला है, और हर उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में इंतकाल करने वाला है। अल्लाह को तो सब पता है बेशक, अलबत्ता इंतजाम में लिखने वाले फरिश्तों को उस रात में इन लोगों के फहरिस्त दी जाती है, और उस रात में नेक अमाल और पर उठाए जाते हैं, यानी उस रात में नेक अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, और यानी तो जाते नेक अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, तो तर्जुमा मकबूलियत में लिए जाते हैं, यानी नेक अमाल मकबूलियत में लिए जाते हैं और उस रात में लोगों के अज़कार नाजिल होते हैं, और अज़कार रिज़्क़ की जमा है, अज़कार जमा होते हैं तो रिज़्क़ के हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यही बात है ताकि जन्नत में कोई भी दाखिल न होगा मक्का। अल्लाह ताला की रहमत से आपने 3 बार फरमाया, हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए, यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, और आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में न जाएंगे? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर हाथ रख लिया और फरमाया कि मैं भी जन्नत में न जाऊंगा मगर उस तरह से कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत में ढांप लें। 3 बार यही फरमाया। तो रात को इबादत में और दुआ में गुजारें, क्योंकि नेक इबादतें ऊपर जाएंगी, यानी वो ही कबूल होंगी। तो बस आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस रात की सही इबादत का मतलब समझ सकें लोग बाग, और सही इबादत कर सकें, इधर उधर ना भटकें, और सही माने में ही। क्योंकि सबसे पहले अपने अच्छे अखलाक, बार बार कहते हैं, अपने आप को अच्छा कीजिए, साफ़ सुथरा इंसान, बस। क्योंकि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह की रहमत किस चीज़ से मिलती है, उस चीज़ के बारे में सोचिए। तो चलिए, अल्लाह किस किस चीज़ से खुश होता है, उस चीज़ के बारे में सोचिए। बस आज के लिए इतना ही, बताने को तो बहुत कुछ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।